लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है। हम खुदावंद का धन्यवाद दें कि प्रभु ने अब तक अपने लोगों को संभाला है और अपने लोगों की चिंता की है। खुदावंद मेरा और आपका रहबर, मददगार और रक्षक है। खुदावंद के वायदे मेरे और आपके जीवन के लिए निरंतर पूरे होते हैं। हम खुदावंद का धन्यवाद दें। वही हम खुदावंद का धन्यवाद दें कि अब तक मैंने और आपने किसी भी अप्रिय समाचार को नहीं सुना। मैं और आप खुदावंद का धन्यवाद दें कि प्रभु ने मुझे और आपको बचाया है। खुदावंद ने मुझे और आपको संभाला है। अगर मेरी आपके पास आवाज़ आ रही है तो मेहरबानी से आप लोग प्रेज द लॉर्ड लिख दें या हालेलुया लिख दें, जिससे मैं और आप समझ जाऊंगा मैं कि मेरी आवाज़ आप तक साफ पहुंच पा रही है। प्रेज द लॉर्ड। सच में हम खुदावंद का धन्यवाद दें दिल से कि खुदावंद का नूर मेरे और आपके जीवन के ऊपर बना रहा। हम खुदावंद का धन्यवाद दें कि प्रभु ने मुझे और आपको संभाला है। खुदावंद ने मेरी और आपकी चिंता की है। न जाने इस संसार में कितने ऐसे लोग रहे जो बड़े दुखी हैं, बड़े बेचैन हैं, बड़े हताश हैं, बड़े निराश हैं, बड़ी पीड़ा और बड़े संकटों में हैं। लेकिन खुदावंद ने हर एक उस दुख से, हर एक उस परेशानी से, हर एक उस पीड़ा से, हर एक उस संकट से, हर एक उस अकेलेपन से मुझे और आपको संभाला है। एकदम खुदावंद का धन्यवाद दें कि प्रभु ने मुझे और आपको उन लाखों करोड़ों लोगों से बहुत बेहतर रखा है। मेरी तो ये दुनिया जबकि हताश है, दुनिया बड़ी बेचैन है, बड़ी निराश है, लेकिन मैं और आप खुदावंद में आनंदित हैं। मैं और आप खुदावंद में महफूज हैं। मैं और आप पिता परमेश्वर के अनुग्रह में हैं। इसलिए आपका खुदावंद का धन्यवाद दें। हम सब प्रभु के चरणों में रो झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, एक बार फिर से खुदावंद आपकी बड़े अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, खुदावंद समस्त उन आशीष और बरकतों के लिए, उन नियामतों के लिए जो आप हमें देते हैं। आज की संध्या काल में खुदावंद जबकि आपकी इबादत करने के लिए हम सब खुदावंद इकट्ठे हैं। खुदावंद जितने बाप आसमानी अपने घरों पर आपकी इबादत करते हैं, जितने पिता परमेश्वर आपकी ओर निहारते और ताकते हैं, हर एक के साथ रहे पिता परमेश्वर, हर एक को अपने अनुग्रह के बाड़े में ढाप और पिता परमेश्वर होने दे बापा आसमानी ये छोटी सी आराधना खुदावंद हम सब के लिए बरकतों का बाइस बने, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद आप सबके साथ रहे, आप सब पर अपना अनुग्रह बना के रखे। खुदावंद की करुणा निरंतर मेरे और आपके जीवन के लिए नई होती जाए। मैं और आप खुदावंद के पवित्र कलाम में से पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक से मैं और आप खुदावंद के कलाम में चलेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसके पहले और उसके दूसरे अध्याय में मैं और आप जाएंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला और दूसरा अध्याय में और आप अपने जीवनों के मनन के लिए पढ़ेंगे। मैं निवेदन करता हूँ मेहरबानी से आप सबसे कि कल आप लोग उत्पत्ति की पुस्तक उसका तीसरा अध्याय अपने घरों से पढ़कर आए। उत्पत्ति की पुस्तक उसका तीसरा अध्याय में और आप अपने घरों से पढ़कर आए, जिससे कि थोड़ी देर के लिए, बहुत कम समय के लिए मैं और आप तीसरे अध्याय की महत्वपूर्ण बातों पर कल मनन कर सकें। लेकिन आज खुदावंद मुझसे और आपसे जो बातें करता है वो उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला और दूसरा अध्याय, अर्थात परमेश्वर ने इस सृष्टि की जो क्रिएशन की है, परमेश्वर ने इस सृष्टि को जो बनाया है, खुदावंद ने मनुष्य योनि को जो बनाया है, इस पर मैं और आप मनन करेंगे। मरीदो, उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय और दूसरे अध्याय पे मैं और आप मनन करेंगे। इससे पहले एक छोटी सी कोरस गाकर हम खुदावंद का धन्यवाद दें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। कि सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद।
धन्यवाद ईश्वर राजा, एक बार फिर से बापा आसमानी आपके बड़े अनुग्रह के लिए। खुदावन मेरी बुद्धि, मेरे ज्ञान, मेरी समझ, मेरी योग्यता को शून्य कर और पिता होने दे बापा आसमानी के इस पल से मेरे मुख से जो निकले यीशु वो मेरा नहीं, अब तू तेरा कलाम ठहरे और तेरे लोगों के लिए बरकतों का बाइस बने। तेरे लोगों के लिए खुदावन ईमान में बलवंत और फलवंत होने का कारण बने। तेरे लोगों के लिए खुदावन मन फिराव का आत्मा लेकर आए पिता परमेश्वर, और इस संसार में और आने वाले संसार में खुदावन उन्हें अनंत काल के जीवन को देने का बाइस बने यीशु के नाम से। मैं और आप खुदावन के कलाम में से पढ़ रहे थे। मेरी तो उत्पत्ति की पुस्तक के पहले और दूसरे अध्याय को मैंने और आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार पढ़ा होगा। मैं तो खुदावन ने इस उत्पत्ति की पहले और दूसरे अध्याय में मेरे तो क्या लिखा, यहाँ पर पूरे संसार की सृष्टि कैसे रची गई, परमेश्वर ने पहले दिन में क्या बनाया, दूसरे दिन में क्या बनाया, तीसरे दिन में क्या बनाया, और परमेश्वर ने कैसे सारे संसार को जो है वो रचा है, कैसे परमेश्वर ने आदम और हव्वा को रचा है। ये बातें जो हैं पहले और दूसरे अध्याय में मुझे और आपको देखने को मिलती हैं। क्रिएशन के दोनों ही अकाउंट्स जो है वो जेनेसिस फर्स्ट और जेनेसिस सेकंड में मुझे और आपको देखने को मिलते हैं। मैं तो एक बड़ी अद्भुत बात जो मेरे और आपके जीवन में इस कलाम से मुझे और आपको सीखने को मिलती है वो क्या है कि परमेश्वर ने क्या किया, पहले दिन में उजियाले को बनाया, है ना। दूसरे दिन परमेश्वर ने क्या किया, आकाश और पृथ्वी को बनाया। परमेश्वर ने तीसरे दिन जो है वो भूमि को, और उसमें घास, बीज, फलदायी वृक्ष, ये सब पूरा क्रिएशन स्टोरी जो है वो मैंने और आपने पढ़ी है। परमेश्वर ने छठवें दिन जो है वो आदम को और हव्वा को बनाया। वही तो मैं सोच रहा था कि खुदावन ने ऐसा क्यों किया कि परमेश्वर ने सबसे आखिरी में ही आदम और हव्वा को बनाया। ऐसी क्या वजह रही कि परमेश्वर ने पहले सारी सृष्टि की रचना करी, परमेश्वर ने बीजदार फल बनाए, जानवर बनाए, परमेश्वर ने सारे आकाश और पृथ्वी की सृष्टि के सब कुछ परमेश्वर ने बनाने के बाद आखिरी के दिन परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। भाई तो ये बात मुझे और आपको बड़ा धीरज देने वाली है कि खुदावन ने मुझे और आपको छठवें दिन बनाया है। ये बात मुझे और आपको इसलिए धीरज देती है, तो खुदावन ने मुझे और आपको इसलिए सारी चीजों के बाद बनाया क्योंकि खुदावन मुझे और आपको किसी भी वाली भली वस्तु से वंचित नहीं रखना चाहता था। खुदावन ने मेरे और आपकी सहूलियत के लिए पहले सारे इंतजामों को किया। परमेश्वर जानता था कि मुझे और आपको ऑक्सीजन की जरूरत है, परमेश्वर जानता था कि मुझे आपको उजियाले की जरूरत है, परमेश्वर जानता था कि मुझे और आपको इस संसार में जो जो आवश्यकताएं हैं, परमेश्वर ने मेरे और आपकी रचना से पहले, परमेश्वर ने मेरे और आपके पैदा होने से पहले, परमेश्वर ने मेरे और आपके बनाए जाने और सिरजे जाने से पहले उन सारी चीजों की रचना की है। उसके बाद खुदावन ने मुझे और आपको तैयार किया है। मेरी तो जब मैं और आप कोई घर खरीदते हैं या घर बनाते हैं तो हम जनरली क्या करते हैं, पहले पूरे घर को तैयार करते हैं, उसे रंगते हैं, उसे पोतते हैं, उसमें सारी बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, है ना। किचन तैयार करते हैं, सोफा लाते हैं, सारी चीजें पहले मैं और आप लाते हैं। उसके बाद तब जाकर जो है मैं और आप घर के अंदर प्रवेश करते हैं कि मुझे और आपको किसी चीज की घटी ना हो। वही तो मेरे और आपका जिंदा खुदा मेरे और आपके लिए यही करने वाला परमेश्वर है। नहीं तो कदापि निश्चिंत रहना, कभी भी चिंता नहीं करना, परेशान नहीं होना, हताश नहीं होना, निराश नहीं होना। खुदावन मेरे और आपके जीवन के लिए भला करने वाला परमेश्वर है। मेरी तो बहुत सारे लोग परेशान हैं कि लॉकडाउन में मेरे और आपके अनाज खत्म हो जाएंगे। बहुत सारे लोग परेशान हैं कि मेरे और आपके जीवन के लिए अन्न, जल, खद्य और मेरे और आपके घरों में आटा कहाँ से आएगा, राशन कहाँ से आएगा, तेल कहाँ से आएगा। मेरे और आपके लोग बड़े परेशान और हताश हैं कि मेरे और आपकी बेसिक आवश्यकताएं कहाँ से पूरी होंगी। मेरी तो निश्चित तौर पर जान लेना, खुदावन का कलाम मुझे और आपको यह हियाब देता है कि मेरे और आपकी सृष्टि से पहले परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए सारी भली वस्तुओं का इंतजाम कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। मैं तो सच में खुदावन का धन्यवाद दें कि प्रभु ने मेरे और आपके रचे जाने से पहले ही इस सारी सृष्टि की रचना करी, मेरी और आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने का इंतजाम किया, तब खुदा ने मुझे और आपको बनाया और मुझे और आपको रचा है। खुदावन के कलाम में लिखा है कि आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो कुछ बोते और ना कुछ काटते हैं, फिर भी उनका स्वर्ग पिता उन्हें खिलाता है। तो मैं तुम्हें तुम्हारा पिता होकर तुम्हें भली वस्तुएं क्यों ना दूंगा। मैं तो मेरे और आपका जिंदा खुदा मेरे और आपकी चिंता करने वाला परमेश्वर है।
मेरा आपका खुदावंद मुझे और आपको कभी न छोड़ने वाला और न कभी त्यागने वाला पिता है। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि दूध पिलाती माँ तो तुम्हें छोड़ देगी और तुम्हें त्याग देगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। इसलिए मेरे और आपके अजीजों, परेशान नहीं होना, हताश नहीं होना, निराश नहीं होना। मेरे और आपका खुदावंद मेरे और आपके साथ है। मेरे और आपके खत्ते, मेरे आपके गले और मेरे और आपकी कमाइयों में खुदावंद आशीष और बरकत देता है। किसी बात की चिंता नहीं करना। खुदावंद के कलाम में लिखा है किसी बात की चिंता ना करो, क्योंकि तुम चिंता करके अपने सर के बाल को भी काला और सफेद नहीं कर सकते। मेरा और आपका जो फर्ज है खुदावंद पर ईमान रखना। मेरा और आपका जो फर्ज है, जिसके लिए मैं और आप सिरजे गए थे और बनाए गए थे, कि मैं और आप खुदावंद के साथ समय बिताएं, मैं और आप खुदावंद को धन्यवाद दें, मैं और आप खुदावंद की महिमा करें, मैं और आप परमेश्वर की इबादत करें, मैं और आप खुदावंद की स्तुति करें। मेरे और आपके काम और मेरी आपकी बातें जो है निरंतर खुदावंद को महिमा देने वाली हो, बस उसमें लगी रहे। बाकी सब बातों की चिंता मेरे और आपका परमेश्वर स्वयं कर लेगा। मेरे तो खुदावंद के कलाम लिखा है ना, परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, अगर इन दोनों चैप्टरों को मैं और आप पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है परमेश्वर, अगर मैं और आप पहले उन चैप्टर में ही पढ़ेंगे तो वहां पर वेरी फ्रैंकली लिखा हुआ है 27वीं आयत में, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया और अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और खुदावंद ने उन्हें आशीर्वाद दिया, खुदावंद ने उन्हें वरदान दिया है। और वो वरदान क्या है? वो वरदान ये है कि फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। खुदावंद के कलाम में बड़ी अच्छी और अद्भुत बात लिखी है कि इस पृथ्वी पर अधिकार रखो। खुदावंद ने ये सारी चीजें मेरे और आपकी सहूलियत के लिए दी है। खुदावंद ने मुझे और आपको इस पृथ्वी का सुपीरियर करके ठहराया है। इसलिए मेरे जी खुदावंद मुझे और आपको किसी भली वस्तु की घटी कदापि न होने देगा। मैं तो खुदावंद सच में मेरे और आपकी चिंता करने वाला परमेश्वर है। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, अगर मैं और आप सेकंड अकाउंट में जाएंगे तो वहां लिखा है परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो उसने क्या किया? खुदावंद ने खुद रियलाइज किया कि जब मुझे जो है वो मनुष्य की आवश्यकता है कि मैं उसके साथ बात करूं, मैं उसके साथ समय बिताऊं, कोई मेरे जैसा हो, तो आदम को भी आवश्यकता होगी कि उसके जैसा कोई हो। इसलिए खुदा ने हव्वा की रचना करी है। खुदावंद ने मेरे और आपके लिए बेस्ट किया है। खुदावंद के कलाम में लिखा है हव्वा को बनाने से पहले भी परमेश्वर ने बड़ा परिश्रम किया है। खुदावंद ने क्या किया? एक एक करके सारे जानवरों को लेकर आया है और जानवरों को आदम के बगल में रखा है। देखा है कि वो जानवर आदम से मैच करते हैं या नहीं करते हैं। जब वो मैच नहीं कर रहे हैं, खुदावंद के कलाम में लिखा है तब परमेश्वर ने आदम से मैच करने वाला उसका सहायक बनाया है। खुदावंद के कलाम में लिखा है परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर 18वीं आयत में लिखा है, दूसरे अध्याय की 18वीं आयत में लिखा है कि फिर परमेश्वर यहोवा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाता हो। मैं तो खुदावंद ने मेरे और आपके जीवन के लिए भला ही किया है। खुदावंद ने मेरे और आपके जीवन के लिए भले इंतजाम ही किए हैं। खुदावंद ने मेरे और आपके जीवन के लिए जो कुछ किया है वो भला ही किया है। मरीदो, उसकी जो योजनाएं मेरे और आपके जीवन के लिए हैं वो भले की ही हैं। इसलिए किसी भी चीज की चिंता नहीं करना, किसी भी बात के लिए हताश और निराश नहीं होना। खुदावंद ने जब सृष्टि के आरंभ से मेरे और आपके लिए भला किया है, जब खुदावंद ने सृष्टि के आरंभ से मेरे और आपको जन्माए जाने से पहले मेरे और आपकी सहूलियतों की चिंता की है, मेरे और आपके रचे जाने से पहले जब खुदावंद ने मेरे और आपके लिए सारी सृष्टि को रचा है कि मैं और आप उसमें रहें। मेरे जीतो, इस संसार में खुदावंद क्यों कर मेरे और आपके लिए भली वस्तुओं का इंतजाम नहीं करेगा? मैं दोस्त सच बता रहा हूँ, खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद मुझे और आपको भली से भली वस्तु देगा। खुदावंद ने मुझसे और आपसे वादा किया है कि परमेश्वर मुझे और आपको उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा। मैं तो खुदावंद के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना हो। एक भी मसीह व्यक्ति अगर ऐसा है जो भूखा सोया है तो मेहरबानी से मुझसे आकर संपर्क करे, मुझे बता दे कि हाँ भाई आपका कलाम गलत है पादी साहब, मैं भूखा सोया हूँ। भाई तो कोई भी मसीह ऐसा नहीं होगा, कोई भी परमेश्वर का फर्जंद ऐसा नहीं होगा जिसे खुदावंद ने भूखा सुलाया है। भाई तो भूखा उठा जरूर होगा लेकिन भूखा सोया नहीं होगा।
खुदावंद अपने लोगों को भला से भला करने वाला परमेश्वर है, भलाइयाँ उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। मैं जितने भी मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, चाहे वो गरीब हैं, चाहे वो अमीर हैं, मेरे दो मैं जब भी उनसे बात करता हूँ वो खुदावंद का धन्यवाद करते हुए ही मिलते हैं कि खुदावंद हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने इस लंबे दौरान में, जो कि लॉकडाउन का समय है, तूने मुझे और मेरे लोगों को भला दिया है। मैं इसलिए निरंतर खुदावंद का धन्यवाद देते रहें। प्रभु को धन्यवाद देना भाता है। मेरे तो खुदावंद का दास भजन 23 उसकी पहली आयत में लिखता वो कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी न होगी, कुछ भी किसी भी बात की घटी नहीं होगी। अगर मेरा और आपका चरवाहा खुदावंद है तो उसकी इच्छा अनुसार जीवन को जिए, अपने खुदावंद को अपना चरवाहा बनाकर जीवन को जिए, अपने खुदावंद को अपना चलाने वाला और अपने छुड़ाने वाला बनाकर जीवन को जिए, खुदावंद की आवाज सुनते हुए अपने जीवन को जिए, खुदावंद के पीछे चलते हुए अपने जीवन को जिए। मैं तो निश्चित तौर पर जान लेना, मुझे और आपको किसी भली वस्तु की घटी हो ही नहीं सकती। सच बता रहा हूँ, ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव भी है और मेरे साथ जितने भाई और बहन हैं आप सबका भी कहीं ना कहीं पर्सनल अनुभव होगा कि जितना मैंने लॉकडाउन से पहले अच्छा नहीं खाया, मैंने लॉकडाउन के बाद उतना अच्छा खाया है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सच में खुदावंद का धन्यवाद है। मेरे घर में शायद एक टाइम इकट्ठा इतना राशन लॉकडाउन से पहले कभी नहीं रहा, कभी नहीं, जितना खुदावंद ने लॉकडाउन के बाद मेरे घर में राशन रखा है। मैं इस बात के लिए खुदावंद का धन्यवाद देता हूँ। मैं तो सच में मेरा ईमान है कि आपकी भी यही गवाही होगी, जितने खुदावंद के कलाम को सुनते और उसे देखते और उस पर ईमान रखते हैं। आपके शायद इस लॉकडाउन के दौरान जो है जितनी अच्छी अच्छी डिशेस जो है मैंने और आपने खाई हैं, उतना लॉकडाउन से पहले कभी नहीं खाई। हम खुदावंद का धन्यवाद दें। मैं सच में अपनी जीवन की गवाही दे रहा हूँ कि मेरे खुदावंद ने मेरी गाड़ियों में जितना पेट्रोल जो है वो लॉकडाउन के दौरान रहा, उतना लॉकडाउन के से पहले कभी नहीं रहा। मैंने कभी नहीं देखा इतना पेट्रोल, इतना राशन, इतना खाना, इतना आनंद अपने घर के अंदर। सच में मेरे जी तो खुदाबंद ने मुझे और आपके लिए विपरीत परिस्थितियों में भी भला ही किया है, क्योंकि उसने मुझे और आपको अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया और परमेश्वर मुझसे और आपसे प्यार करता है। मैं और आप उसके बेटे और उसकी बेटी हैं, और मेरे जी तो अगर मैं और आप उसके बेटे और उसकी बेटी हैं तो निश्चित तौर पर जान लेना मुझे और आपको किसी भली वस्तु की घटी हो ही नहीं सकती। अगर मैं और आप वो भेड़े हैं जो अपने चरवाहे की आवाज को सुनकर अपनी जिंदगी को जी रही हैं, अगर मैं और आप वो भेड़े हैं जो अपने खुदावंद की आवाज को सुनती हैं और खुदावंद की आवाज को सुनकर अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जान लेना किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। सच में रही तो मैंने तो कभी किसी खुदावंद के फर्जंद को टुकड़े बीनते हुए, मैंने तो अपने खुदावंद के किसी भी बेटे और बेटी को भीख मांगते हुए, मैंने तो खुदावंद के किसी बेटे बेटी को किसी भी भली वस्तु से वंचित आज तक नहीं देखा। ऐसा नहीं है कि मैं मिशन कंपाउंड में रहता हूँ, मैं सिर्फ इसीलिए बात कर रहा हूँ। सच में मेरा जीवन खुदावंद का धन्यवाद दें कि प्रभु ने मुझे और आपको बहुतों से अच्छा रखा है। इस विषम परिस्थिति में अपने जीवन के अंदर सकारात्मक सोच को बनाए रखें। इस बुराई के समय में भी उन भलाइयों को ढूंढें जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए की है, तब खुदावंद मुझे और आपको आशीष और बरकत देगा। मेरे दोस्त सच में हम खुदावंद का धन्यवाद दें कि प्रभु ने जब आदम और हव्वा की रचना की, उससे पहले खुदावंद ने उनकी सहूलियों का इंतजाम कर दिया था। खुदावंद के कलाम में लिखा है, मैं तेरी माँ के गर्भ में पड़ने से पहले तुझे जानता हूँ, मैंने तेरी माँ के गर्भ में पढ़ने से पहले तुझे चुन लिया है, मैंने तेरे ऊपर अपना चित्त लगाया है। भाई तो मेरे और आपके खुदावंद ने मुझे और आपको बरकतें देने के लिए संसार में रखा है। मेरे और आपके खुदावंद ने मुझे और आपको इस संसार के लिए आशीषित करके ठहराया है। खुदावंद कि मैं और आप उसके बेटे और उसकी बेटियां हैं। खुदावंद ने मेरे और आपको खुद अपने परिवारों के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी कलीसिया के लिए आशा बनकर और आशीषें बनकर ठहराया है। इसलिए खुदावंद मुझे और आपको किसी भली वस्तु की घटी न होने देगा। मेरे तो हम खुदावंद से प्रार्थना करें कि परमेश्वर सच में भला है, उसकी करुणा मेरे और आपके जीवन के लिए सदा की है। कल मेरे जीवों में और आप उत्पत्ति की पुस्तक के 3
चैप्टर पे मनन करेंगे। आप लोग घर से पढ़ के आइएगा, हम सब प्रार्थना में अपने सर को झुकाएंगे और प्रार्थना मांगेंगे।